बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेम वही लेक्चर मर्ज स्टेटमेंट, लेकिन आज उसका तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट्स में हम समझ चुके हुए हैं कि मर्ज स्टेटमेंट होती क्या है, फिर उसको हम यूज कैसे करते हैं। हमने सिंगल टेबल के साथ उसको यूज किया, आउटपुट क्लास को समझा, फिर हमने टू टेबल्स के साथ उसको यूज किया। आज जो हमारा मेजर काम है, मेजर जो रहता रहता था, जिसके बारे में मैंने पहले लेक्चर में पहले पार्ट में बताया था कि वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और जिसमें आपको मर्ज का सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते। तो हमने अपने प्रीवियस एक लेक्चर में सेल का मास्टर एंड डिटेल बनाया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, सिर्फ इंसर्शन की थी कि मास्टर और डिटेल के अंदर इंसर्शन हो जाए विद टेबल टाइप के टेबल टाइप के साथ। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने सेल और मास्टर सेल मास्टर एंड डिटेल के अंदर इंसर्ट एंड अपडेट दोनों काम करने हैं। कि फॉर एग्जांपल आप किसी सेल इनवाइस को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो मॉडिफाई करने में आपने कुछ उसके अंदर आइटम्स ऐड कर दिए, कुछ आइटम्स अपडेट कर दिए और कुछ डिलीट कर दिए। ठीक है, तो वो टेबल टाइप को यूज करते हुए हम मर्ज स्टेटमेंट को की हेल्प से की मदद से हम उसमें इंसर्ट अपडेट और डिलीट का काम जो है वो करेंगे, ताकि हमारा जो सेल मास्टर एंड डिटेल है वो बैक वक्त में इंसर्ट भी हो जाए और अपडेट भी हो जाए, दोनों काम हम उसमें कर सकें। ठीक है, तो बगैर वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हम इसी फाइल के लास्ट में आ जाते हैं। तो हम कुछ रेफरेंसेस जो हैं वो अपने पुराने लेक्चर्स के यूज करेंगे, जिसमें हम इंसर्ट एंड अपडेट वगैरह कर चुके हैं। टेबल टाइप भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, हम इंसर्ट मास्टर एंड डिटेल का प्रोसीजर भी ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उसी के अंदर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करता जाऊं कि हम होता क्या है कि आपकी डिटेल के अंदर आपने कुछ न्यू आइटम्स ऐड कर दिए। अगर आप मॉडिफाई करने जा रहे हैं अपनी सेल इनवाइस को, आपने कुछ आइटम ऐड कर दिए, कुछ आइटम उसमें से डिलीट कर दिए और कुछ को आपने अपडेट कर दिया। तो ये सारा काम जो है वो एक ही गो में हमने करना हो, तो उसके लिए हम मर्ज स्टेटमेंट को यूज करते हुए आज ये काम करेंगे। ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि आपने जैसे ही डिटेल में से कोई चीज चेंज की, तो क्या हुआ, आपका जो मास्टर था उसमें से भी टोटल प्राइस और आपके नेट टोटल जो है वो भी चेंज होगा। ठीक है, तो जो हमने ऊपर दो कंडीशंस पढ़ी हैं सिंगल टेबल के साथ, जिसमें हमने यहाँ पे एक सिटी को मर्ज किया था विद पैरामीटर, स्टोर प्रोसीजर के अंदर से पैरामीटर के साथ, तो ये काम हम मास्टर के साथ करेंगे। और जो हमने टू टेबल वाला काम जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, ओल्ड और न्यू की प्रोडक्ट लिस्ट का, ये काम हम डिटेल के लिए करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस जो है वो फर्दर ऐड करेंगे। यहाँ में जो हमने चीज पढ़ी थी वो ये थी कि सोर्स में अगर कोई चीज नहीं है, ठीक है, और वो ओल्ड वाले में पड़ी हुई है लेकिन सोर्स में नहीं है, तो वो क्या करता है, सारे का सारा डिलीट कर देगा उसके अलावा। तो लेकिन हमने क्या करना, उस पर्टिकुलर इनवाइस के साथ प्ले करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो हम अपनी जो ऑलरेडी हमने टाइप बनाई हुई है, उस टाइप को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये टाइप है, तो मैं इसी टाइप का एक स्क्रिप्ट जो है वो जनरेट कर लेता हूँ क्रिएट के साथ। क्लिप बोर्ड पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं इसी टाइप को रीजनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो नॉर्थ विंड डेटाबेस है हमारी, तो मैं इसे कहता हूँ टाइप सेल डिटेल मर्ज लिख लेते हैं आगे, ताकि याद दहानी के लिए कि हमने मर्ज के साथ काम किया था। ठीक है, फिर इसमें हमने क्या किया था कि एक प्राइमरी की लगाई थी, तो प्राइमरी की को मैं खत्म कर दूंगा और आइडेंटिटी को खत्म कर दूंगा। ठीक है, सिर्फ इतनी से चेंज कर। उसकी वजह यह है कि फ्रंट एंड से फॉर एग्जांपल आपने कुछ न्यू आइटम्स ऐड कर दिए जो पहले नहीं थे उस इनवाइस के अंदर, सेल के अंदर, डिटेल के अंदर। तो आपने उनकी जो आईडी लेके आनी है वो जीरो के साथ लेके आनी है, क्योंकि वो अभी तक तो इंसर्ट नहीं हुआ। इंसर्ट होंगे तो आईडी जनरेट होगी। ठीक है, तो वो आएंगे जीरो के साथ। तो अगर आपके पास मल्टीपल होंगे और मल्टीपल जीरोस आएंगे, प्राइमरी की आपने लगाई हुई है, तो टाइप जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी डेटा को। ठीक है, तो जो पुरानी आईडीज होंगी वो आईडीज आप भेजेंगे पुरानी आईडी साथ में। ठीक है,
तो पुरानी आईडीज के साथ वो क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा। और जो आईडी नहीं अवेलेबल होगी, इसमें नहीं होगी, उसको वो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये हमने एक नई टाइप क्रिएट कर दी, सेल टाइप, सेल डिटेल मर्ज के साथ एक हमने टाइप जनरेट कर दी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वो पुराना प्रोसीजर जो हमारा है, उस प्रोसीजर को मैं ओपन कर लेता हूँ। अल्टर प्रोसीजर, इंसर्ट सेल डिटेल। तो ये मेरा वो प्रोसीजर है पहले वाला, इसको मैं अल्टर करना हूँ। मैंने मतलब उसका स्क्रिप्ट ले लिया, अब राइट क्लिक करके मॉडिफाई कर लें अगर आपके पास ये टूल नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और मैं इसको नाम देता हूँ इंसर्ट अपडेट सेल एंड डिटेल। जब हम इंसर्ट करने जा रहे हैं तो हमारे पास आईडी भी नहीं है, हमारे पास इनवॉइस नंबर भी नहीं है। लेकिन अब हम अपडेट करने जा रहे हैं, इंसर्ट और अपडेट दोनों। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास आईडी हो भी सकती है, आईडी नहीं भी हो सकती, हमारे पास इनवॉइस नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो उस केस के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एट द रेट आई डी बिग इक्वल टू नल एंड इनवॉइस नंबर वाचर 20 इक्वल टू नल। नल की कंडीशन मैं इसलिए लगा रहा हूं कि अगर मेरे पास जो आईडी है, यहां से मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, ये यहां से ये खत्म हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी एज अ रेफरेंस जो है वो आपके पास पुराने उसमें पड़ा है। जब इंसर्शन हो रही होगी तो आईडी और इनवॉइस नंबर नल होंगे, जब अपडेशन हो रही होगी तो आईडी और इनवॉइस नंबर नल नहीं होंगे, कुछ ना कुछ उनमें वैल्यूज आ रही होंगी। ठीक है, तो इसी प्रोसीजर को हम इंसर्ट और अपडेट दोनों के लिए यूज करेंगे। लेकिन हम जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हुए हैं इसी के पार्ट वन के अंदर, कि हम इफ एग्जिस्ट वाला काम नहीं करेंगे, हम मर्ज के साथ करेंगे, चाहे हम मास्टर के साथ प्ले करें चाहे हम डिटेल के साथ प्ले करें। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ कंडीशंस ऐड करनी है। हमने इसे कहना है कि ये आईडी जनरेट हो, कब जनरेट हो, वेयर एट द रेट आई डी इज नल। जब आईडी नल है तो इसका मतलब है कि ये इंसर्शन की तरफ जा रहा है, तो फिर हमने आईडी को जनरेट करवाना है। ठीक है, सेम यही काम यहाँ पे इनवाइस नंबर, इसको भी हमने कहना है वेयर एट द रेट इनवाइस नंबर इज नल। कि जब इनवाइस नंबर नल हो तो इसका मतलब है कि न्यू इंसर्शन हो रही है, तो फिर आप एक नई इनवाइस नंबर जनरेट करोगे, एक नया आईडी जनरेट करोगे जब ये नल होगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद टोटल प्राइस जो है वो आएगी। यहाँ पे हम टाइप को चेंज करेंगे क्योंकि हमने एक नई टाइप बनाई है मर्ज की, हम मर्ज से वैल्यू लेके आए। ठीक है, मर्ज के अंदर क्योंकि हमने क्या किया, ऑटो आइडेंटिटी को खत्म किया और प्राइमरी की को खत्म किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था सिर्फ इंसर्शन हो रही थी सेल और सेल मास्टर में और सेल डिटेल में, ये हम पोर्शन खत्म कर देंगे इंसर्शन वाला। अब हम आएंगे यहाँ पे मर्ज लगाएंगे कि इंसर्ट और अपडेट दोनों काम यहाँ पे हों। ठीक है, तो हम करेंगे मर्ज। हमारे पास क्या है जी, सेल मास्टर जो है ये हमारा एज अ टारगेट है, यूजिंग क्या है जी हमारा। अब यहाँ पे हमने वो काम करना है जो इसके हमने पार्ट वन में किया। अब हमारे पास मास्टर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो पैरामीटर में, हमारे पास कस्टमर आईडी पैरामीटर में आ रही है, सेल डेट पैरामीटर में आ रही है, डिस्काउंट पैरामीटर में आ रही है। ठीक है, और बाकी जो हमने चीजें उठाई हुई हैं वो टोटल प्राइस जो है वो हम यहाँ से उठा रहे हैं, जो हमारी टाइप से आ रही है, डिटेल के टेबल से आ रही है, वहां से हम टोटल प्राइस निकाल रहे हैं। फिर इस टोटल में से हम डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो नेट टोटल आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट एट द रेट कस्टमर। ठीक है, सॉरी पहले हम लेंगे एट द रेट आईडी एज आईडी, उसके बाद हम ले रहे हैं इनवाइस नंबर एज अ इनवाइस नंबर। ठीक है, बल्कि मैं इसको न्यू लाइन में ले आता हूँ ताकि हम इसको प्रॉपरली विजुअल हमारे लिए ये विजिबल हो जाए। उसके बाद हमारे पास है जी कस्टमर आईडी एज अ कस्टमर आईडी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या चीज है, सेल डेट एट द रेट सेल डेट एज अ सेल डेट। और उसके बाद हमारे पास है जी टोटल प्राइस एट द रेट टोटल प्राइस एज अ टोटल प्राइस। उसके बाद है हमारे पास डिस्काउंट एज अ डिस्काउंट।
इसको मैं नीचे ले आता हूँ, डिस्काउंट एज अ डिस्काउंट, और लास्ट में हमारे पास है जी एट द रेट टोटल प्राइस माइनस एट द रेट डिस्काउंट एज अ नेट नेट टोटल। तो ये हमारा हो गया एज अ सोर्स। ठीक है जी, हमने दो टेबल्स को बेसिकली आपस में करना है। तो दूसरा टेबल जो है वो हमने सब क्यूरी के साथ पैरामीटर्स के साथ क्रिएट कर लिया। सिंगल रो है, पैरामीटर्स हैं, तो ये इतना हैवी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे फिर हम बताएंगे वन सॉरी ऑन कंडीशन लगाएंगे किस बेस पे। अब हमारे पास सेल मास्टर के अंदर जो प्राइमरी की है वो है इनवॉइस नंबर। जो हमने प्राइमरी की जनरेट की थी वो है इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, हम इसे कहेंगे इनवॉइस नंबर टारगेट की इक्वल टू इनवॉइस नंबर सोर्स की, जहां पे ये दोनों बराबर हों। ठीक है, मतलब कंडीशन हमने ये लगा दी। हम यहीं पे आगे फर्दर कंडीशंस भी लगा सकते हैं। आप आईडी के साथ लगा लें, एबीसी एक्स वाई जी, जो भी आप लगाना चाहें, जो हमने पार्ट 2 के अंदर स्टडी किया था कि हम नीचे आके लगा रहे थे व्हेन मैच्ड और नॉट मैच्ड में। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे भी मल्टीपल लगा सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं व्हेन मैच्ड, जब वो मैच करे, देन क्या हो, देन वो अपडेट कर ले। ठीक है, व्हेन मैच्ड देन अपडेट। किसको अपडेट करना है हमने बेसिकली। अब यहाँ पे अगर मैं ये लगाना चाहूँ जी कि उसकी सेल डेट भी चेंज हो तब करो, उसकी टोटल प्राइस चेंज हो तब करो, उसका डिस्काउंट चेंज हो तब करो, उसका नेट टोटल चेंज हो तब करो, तो जिस जिस बेस पे आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ एंड क्या चीज, हमारी जो कस्टमर आईडी है, ठीक है, सोर्स की नॉट इक्वल टू कस्टमर आईडी टारगेट के, अगर वो बराबर ना हो, ठीक है, तो तब वो फर्दर वाला काम करे, और आगे आप ऐड करते जाए। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हम करते हैं, हम इसे कहते हैं जी आपने क्या क्या अपडेट करना है। आपने कस्टमर आईडी टारगेट की अपडेट करनी है। कहाँ से अपडेट करनी है जी, कस्टमर आईडी सोर्स से। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या चीज अपडेट करनी है जी, हमने सेल डेट अपडेट करनी है, सेल डेट सोर्स के साथ। ठीक है, फिर हमने क्या करना है जी, हमारी टोटल प्राइस चेंज होनी है, किसके साथ, सोर्स की टोटल प्राइस के साथ। फिर हमारा डिस्काउंट चेंज होना है जी टारगेट का, किसके साथ, सोर्स के डिस्काउंट के साथ। फिर हमारा जी नेट टोटल जो है वो चेंज होना है, किसके साथ, नेट टोटल सोर्स के साथ। तो ये हमने काम कर दिया जी अपडेट का, कि ये इस बेस पे इनवॉइस नंबर के बराबर हो तो आपने क्या कर देना, अपडेट कर देना। अब हमने ये कहना है कि अगर वो मैच नहीं करता, व्हेन नॉट मैच बाय टारगेट, अगर टारगेट से मैच नहीं करता, देन, तो अब हमने क्या करना है, इंसर्ट कर, इंसर्ट किसके अंदर करना है जी, हमने टारगेट के अंदर करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि जो भी अपडेट इंसर्ट और डिलीट होगा वो टारगेट पे होगा, बट कंडीशन विद द सोर्स, के सोर्स के साथ जो भी कंडीशन होगी। ठीक है, तो हमने इंसर्ट करना है, आईडी को इंसर्ट करना है, हमने इनवॉइस नंबर को इंसर्ट करना है, हमने कस्टमर आईडी को इंसर्ट करना है। ये वो केस है कि जब इनवॉइस नंबर मैच नहीं करेगा, मतलब कि न्यू इनवॉइस नंबर जनरेट होगा, तो उस केस में मास्टर के अंदर इंसर्शन हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद सेल डेट है, उसके बाद टोटल प्राइस है, उसके बाद डिस्काउंट है एंड नेट टोटल है। तो ये हमारा इंसर्ट हो, और वैल्यूज कहाँ से आएंगी जी, वैल्यू तो हमारी आएंगी सोर्स से, आईडी सोर्स की होगी, इनवॉइस नंबर सोर्स का होगा। ठीक है, बल्कि हाँ, इनवॉइस नंबर सोर्स का होगा क्योंकि हम पैरामीटर में इनवॉइस नंबर ये ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कस्टमर आईडी सोर्स का होगा, सेल डेट होगी, टोटल प्राइस होगी, डिस्काउंट हो गया एंड नेट टोटल हो गया। तो ये चीजें हमारी क्या होंगी जी, इंसर्ट हो जाएंगी जब वो मैच नहीं कर रहा हो। फिर उसके बाद थर्ड कंडीशन हम ये भी कह सकते हैं कि इसके बाद अगर नॉट मैच बाय सोर्स तो वो मास्टर को डिलीट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको आउटपुट ले लेते हैं कि आउटपुट हमें दे दे क्या चीज, डिलीटेड डॉट स्टैटिक। ये हम ऑलरेडी इन डिटेल लास्ट लेक्चर में, बल्कि पहला और दूसरा पार्ट दोनों में पढ़ चुके हैं। उसके बाद इंसर्टेड टेबल्स के तमाम कॉलम्स। तो यहाँ पे हमारा हो गया मास्टर वाला काम।
कि मास्टर क्या करे, मास्टर इंसर्ट या अपडेट किस बेस पे, यहां से जो वैल्यूज आ रही हैं उसकी बेस। अगर वैल्यूज नल होंगी तो न्यू इनवाइस नंबर जनरेट होगा, जो न्यू इनवाइस नंबर जनरेट होगा वो मास्टर में अवेलेबल नहीं होगा, तो उसको वो इंसर्ट कर देगा। पुराना इनवाइस नंबर आ रहा होगा तो वो अवेलेबल होगा, वो अपडेट हो जाएगा। ये काम तो हो गया हमारा मास्टर का। अब हम आएंगे डिटेल के ऊपर। यही काम हमने डिटेल के ऊपर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास डिटेल के साथ मैच करने के लिए दो चीज, ठीक है। एक तो इनवाइस नंबर यहाँ से आ ही रहा है हमारे पास, और दूसरा जो है वो हमारे पास डिटेल जो मर्ज की टाइप है, हमने सेल डिटेल की टाइप बनाई थी वो है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे जी मर्ज किसके साथ, सेल डिटेल, ये एज हमारा टारगेट है। यूजिंग क्या चीज, हमारी जो टाइप है सेल डिटेल की, वो एज अ क्या है, सोर्स है। ऑन किस बेस पे, इनवाइस नंबर इक्वल टू इनवाइस नंबर, या सॉरी हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आईडी है, तो मैं टारगेट की आईडी इक्वल टू सोर्स की आईडी, बेसिकली ये प्राइमरी की है ना, सोर्स की आईडी, ठीक है। तो हम प्राइमरी की के ऊपर ये कंडीशन हमने लगा दी कि सेल डिटेल और जो हमारी टाइप है, जो फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है, जो टाइप के थ्रू डेटा आ रहा है, उनमें से आईडीज को मैच कर दो, ठीक है। क्योंकि हमारी टारगेट के अंदर जो आईडी है वो प्राइमरी की है। यहाँ पे हम उसे कहते हैं व्हेन मैच्ड। तो मैच के केस में हम क्या करते होते हैं, हम अपडेट करते हैं किसको, टारगेट को। अब टारगेट में हमने क्या क्या अपडेट करना, ठीक है। टारगेट में हमने अपडेट करना है जी, उसका सेल डिटेल में क्या क्या है, प्रोडक्ट आईडी, यूनिट प्राइस, सेल क्वांटिटी एंड टोटल प्राइस, ठीक है। तो हमने करना है जी प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू सोर्स प्रोडक्ट आईडी एंड यूनिट प्राइस इक्वल टू सोर्स यूनिट प्राइस। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो है जी क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी इक्वल टू सेल क्वांटिटी ऑफ सोर्स एंड देन टोटल प्राइस इक्वल टू टोटल प्राइस ऑफ सोर्स। तो ये हमने कर दिया जी कि अपडेट हो जाए जहां पे आईडी और आईडी आपस में मैच हो जाए। मीन्स के फ्रंट एंड से आपने उस आईडी में फॉर एग्जांपल चेंज की हुई है, तो यहाँ पे हम वो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंडीशन पढ़ी है कि इन चारों में से अगर कोई चीज चेंज हो तो देन वो अपडेट करें, ठीक है। मीन्स के पूरा टेबल जो है वो इन आईडीज की बेस पे अपडेट ना हो, ठीक है। तो आप जब चाहें तो आप यहाँ पे फर्दर कंडीशन लगा सकते हैं, इसको मजीद जो है वो थोड़ा सा लाइट वेट करने के लिए। अच्छा, अब हम आते हैं व्हेन नॉट मैच्ड बाय टारगेट, कि टारगेट के साथ अगर मैच नहीं करता, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इंसर्शन करनी है, सिंपल। अब हमने यहाँ पे इंसर्शन कर देनी है किसके अंदर, टारगेट के अंदर। अब टारगेट में हमारे पास क्या क्या है, अच्छा। अब टारगेट के अंदर अगर हम एक चीज देखें तो हमारे पास जो टेबल है, जो आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट के साथ है। यहाँ पे आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट के साथ है, मींस कि हम आईडी तो इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इनवाइस नंबर से, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद यूनिट प्राइस, उसके बाद सेल क्वांटिटी एंड टोटल प्राइस। ये हमने इंसर्ट करना है किसके अंदर, सेल डिटेल के अंदर। अब कहाँ से इंसर्ट करना है, अब इंसर्ट करना है हमने जो हमारी इनवाइस नंबर है वो कहाँ से आ रहा है, वो पैरामीटर से आ रहा है। प्रोडक्ट आईडी जो है वो सोर्स से आ रहा है, यूनिट प्राइस जो है वो सोर्स से आ रहा है, सेल क्वांटिटी सोर्स से आ रहा है, टोटल प्राइस जो है वो सोर्स से आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पे कर देना है इंसर्ट, ठीक है। अब लास्ट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, डिलीट वाला पोर्शन। कि आपने कुछ न्यू आइटम डाले वो तो इंसर्ट हो गए, कुछ पुरानों को चेंज किया वो यहाँ पे आ गए, पुरानों में से कोई आपने डिलीट किया तो अब वो डिलीट कर। अब डिलीट वो हमने करना है कंडीशन की बेस पे। अगर हम वो कंडीशन नहीं लगाते तो जो आपने डिटेल टाइप में भेजा, फॉर एग्जांपल आपके पूरे टेबल के अंदर हजारों रोज पड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया कि सिर्फ जो इस इनवाइस से रिलेटेड हैं, जिसको आप करेंटली मॉडिफाई कर रहे हैं, वो सिर्फ 5 आइटम्स हैं। तो डिलीट में अगर आप कंडीशन नहीं लगाते तो वो क्या करेगा, उन 5 के अलावा आपके जितनी भी रोज पड़ी हैं वो तमाम की तमाम वाइप आउट हो जाए, ठीक है। तो कीप इन माइंड आपने
यहाँ पे बड़े ध्यान के साथ रहते हुए काम कर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, व्हेन नॉट मैच्ड बाय सोर्स, यहाँ पे मैं एक कंडीशन और लगाऊं, नॉट मैच बाय सोर्स एंड इनवाइस नंबर टारगेट की इक्वल टू इनवाइस नंबर होनी चाहिए, जो इनवाइस नंबर आ रही है। मतलब मैंने कहा व्हेन नॉट मैच्ड किसके, आईडी और आईडी के बराबर ना हो, नॉट मैच्ड। ठीक है, तो ये उसका उलट है, मीन्स के आईडी आईडी के बराबर ना हो। साथ में मैंने ये कहा कि इनवाइस नंबर के बराबर होने चाहिए, तब आपने डिलीट करना। तो मतलब जिस इनवाइस के थ्रू डेटा आ रहा है, उसी इनवाइस में रहते हुए अगर आईडी मैच नहीं करती, जो आईडी अवेलेबल नहीं है सोर्स के अंदर, वो टारगेट से डिलीट करनी है, बट उनका इनवाइस नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में वो सिर्फ वही रिकॉर्ड्स डिलीट करेगा जो फ्रंट एंड से आपने सोर्स को देके भेजे, कि हमारे पास पहले जो है वो 5 रोज थी फॉर एग्जाम्पल, अब उसमें से 2 अपडेट होगी, 2 डिलीट होगी, 3 इंसर्ट होगी। ठीक है, तो उस केस में सिर्फ ये जो 2 डिलीट हुई या 3 डिलीट हुई, जितनी आपने डिलीट की उन्हीं को डिलीट करें। अगर ये कंडीशन नहीं लगाएंगे तो टारगेट जो है वो वाइप आउट हो जाता है। हम लाइक पार्ट नंबर 2 के अंदर इसको स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख देना है देन डिलीट, सिंपल इज दैट। उसके बाद हम ले लेंगे आउटपुट, आउटपुट हम ले लेंगे डिलीटेड का, और उसका हम एक्शन ले लेंगे कि एक्शन क्या परफॉर्म हुआ, और आउटपुट ले लेंगे हम इंसर्टेड वैल्यूज का। तो ये हमारा हो गया मर्ज जो है वो सेल डिटेल में, कि इतने से काम के अंदर इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट जो है वो डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोसीजर को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं अपने पास। ये हमारा न्यू प्रोसीजर बन गया, जिसको हमने कहा इंसर्ट अपडेट सेल मास्टर एंड डिटेल, यहां से लेके यहां तक। ठीक है जी, अब इस प्रोसीजर को हमने एग्जीक्यूट कर टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे ये डिटेल भी चाहिए। ठीक है, ये वाली टाइप भी चाहिए, तो इस टाइप में हमने कुछ डेटा भी डाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल मास्टर, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल डिटेल, सेल मास्टर एंड डिटेल में से हम कुछ डेटा देख लेते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, अपडेट वाली कहानी कर लेते हैं। जब नल के साथ भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देगा, तो हम पहले इस पे प्ले कर लेते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास है जी फॉर एग्जांपल इनवाइस नंबर 1 में सिर्फ 2 आइटम्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वेयर, यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि जो हमारी मास्टर है, मास्टर में इसकी आईडी 1 है। लेकिन डिटेल में हमारे पास रेफरेंस है इनवाइस नंबर का, जो कि मास्टर टेबल से आ रहा है। तो हम ये कहते हैं कि हमने इसके ऊपर प्ले करना। ठीक है, इस रैकेट्स के ऊपर प्ले करना है, कि ये रैकेट अगर हम इंसर्ट अपडेट को कॉल करते हैं तो इस पे क्या होता। अच्छा, प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा इस टाइप को। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, डिक्लेयर, ओ सॉरी, डिक्लेयर टाइप सेल डिटेल, सेल डिटेल मर्ज। ठीक है, मैंने टाइप ले ली एज सेल डिटेल मर्ज, और इसमें हम कुछ इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू सेल डिटेल। ठीक है, अब जरा यहाँ पे असल कहानी है, यहाँ पे होनी है कहानी सारी की सारी। मैं क्या करता हूँ, 25, यही वाली जो ऑलरेडी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, इन्हीं वैल्यूज को मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट आईडी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 25 का ना प्रोडक्ट आईडी चेंज करने लगा हूँ 22, कि प्रोडक्ट आईडी हमने चेंज किया, हमने कोई और प्रोडक्ट दी थी, उसकी वैल्यू 15 थी, क्वांटिटी हमने 10 कर दी थी, और उसकी सेल प्राइस बन गई 150। ठीक है, कि फ्रंट एंड से आपकी एक वैल्यू आई जिसमें आपने 25 को चेंज किया। ठीक है, और आपने क्या किया जी, 26 को डिलीट कर दिया। तो 26 को अगर डिलीट कर दिया इस वाले को, तो इसका मतलब है कि ये हम पास ही नहीं करें, ये हम इस टाइप के अंदर पास ही नहीं करेंगे कि ये डिलीट हो गई। इसकी जगह मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक और हमने आइटम ऐड किया, तो वो है 0 के साथ। एक मैंने अपडेट किया, एक डिलीट कर दिया, और 2 हम इंसर्ट कर देते हैं।
तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 11 आ गई, इसकी वैल्यू 100 आ गई, और ये हमने 5 जो है वो सेल की तो 500 वैल्यू आ गई। ठीक है, और मैं साथ ही दूसरी प्रोडक्ट भी इसी के अंदर मॉडिफाई कर देते हैं कि दूसरी प्रोडक्ट जो थी वो आई हमारे पास प्रोडक्ट 7। ठीक है, और इसकी प्राइस है जी 80, ये हमने 2 बाय किए और ये हो गए 160। अब हमने क्या किया, इसके अंदर से 25 को अपडेट किया, 26 वाली को हमने डिलीट कर दिया, और ये दो न्यू आइटम्स ऐड कर। ठीक है, तो ये हमने काम किया, टाइप के अंदर अपडेट कर दिया। अब हम आते हैं जी प्रोसीजर को साथ में लिखते हैं, इंसर्ट अपडेट सेल मास्टर डिटेल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने अब अपडेट करने लगे हैं, तो हम आईडी भी भेजेंगे। अपडेट के केस में आईडी आएगी, आईडी 1 है, इनवाइस नंबर भी आएगी, तो इनवाइस नंबर जो है वो हम यहाँ पे दे देंगे। कस्टमर हमारा 12 था, तो हमने कहा ये कि कस्टमर भी चेंज हो गया, कस्टमर 5 हो गया। ठीक है, सेल डेट भी चेंज हो गई, डिस्काउंट पहले 0 था, मैंने डिस्काउंट 100 कर दिया। ठीक है, और जो टाइप है वो बेसिकली हमारी एट द रेट टाइप एसडी है, जो कि सेल डिटेल है। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारा मास्टर अपडेट होगा। अब मास्टर में कस्टमर भी चेंज होगा, सेल डेट भी चेंज होगी, और हमारी टोटल टोटल जो है वो तो ऑटोमेटिकली चेंज होगी, क्योंकि डिटेल चेंज हो रही है। डिटेल की बेस पे टोटल चेंज होगा। डिस्काउंट हमने 100 दे दिया, वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा नेट टोटल बन जाएगा। तो मास्टर ऐसे चेंज हो जाएगा, और डिटेल के अंदर हमने एक को अपडेट किया, एक डिलीट किया, और दो न्यू इंसर्ट किए। तो मैं यहाँ से इसको कॉल करता हूँ यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे पास ये पहला आया, ये हमारी डिटेल थी 12,216, और डिस्काउंट 0 था, तो ये अपडेट हुआ, कस्टमर 5 हो गया क्योंकि हमने 5 दिया था। टोटल प्राइस 810 बनी, 100 डिस्काउंट और 710 आ गया। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज इंसर्ट हुई, 27 और 28, प्रोडक्ट 11 एंड प्रोडक्ट 7, प्रोडक्ट 11 प्रोडक्ट 7 100 और 80 के साथ, 100 और 80 के साथ। ठीक है, सेल क्वांटिटी एक की 5 थी, एक की 2 थी, टोटल प्राइस 500 और 160 बनी। एक हमने अपडेट कर दिया, 25 वाले को हमने अपडेट किया, प्रोडक्ट आईडी इसमें 56 था, प्रोडक्ट आईडी 22 हो गया। यूनिट प्राइस भी हमने चेंज कर दी, क्वांटिटी भी चेंज कर दी, और उसका नेट टोटल प्राइस भी चेंज हो गई। और एक हमने 26 आईडी की वाली जो थी उसको हमने डिलीट कर दिया। तो मींस के इंसर्ट का फैक्टर चला, अपडेट का फैक्टर चला, और डिलीट का चला, सिर्फ यही रोज इफेक्ट, बाकी कोई रोज इफेक्ट नहीं हुई। तो हम आते हैं दोबारा से मास्टर एंड डिटेल को। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ, हम पूरे के पूरे टेबल को कॉल कर लेते हैं कि कहीं बाकी रिकॉर्ड तो जो है वो इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, उसको वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ से भी मैं ये हटा देता हूँ वेयर, और यहाँ से भी वेयर हटा देता हूँ। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास दोनों पड़ी हुई हैं इनवाइसेस, 2 इनवाइस का डेटा अपनी जगह पड़ा हुआ है, 1 के जो है वो डेटा न्यू हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं, ये तो हमने किया अपडेट का काम। अब आते हैं इंसर्ट का काम कर। जब हम इंसर्ट का काम करने के लिए आएंगे, तो मैं इसी प्रोसीजर को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। अब हम आ रहे हैं इस प्रोसीजर के अंदर कि मीन्स के इंसर्ट और अपडेट हम दोनों देखेंगे काम करते हैं या नहीं करते। ठीक है, अच्छा, ये टाइप ऑलरेडी ऊपर भी डिफाइन है, वो इसलिए एरर दे रही है। जब हम यहाँ से सिलेक्ट करके चलाएंगे तो एरर नहीं। ठीक है, चलें, यहाँ पे हम ये कर देते हैं, कोड डालते हैं, वैसे चेंज कर देते हैं। अब हमने जब इंसर्शन करनी है, तो इंसर्शन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी चेंज करता हूँ, 1 2 3 2 2 3, प्रोडक्ट आईडी 3 3 4। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट आईडी चेंज कर दी। अब न्यू इंसर्शन हो रही है इनवाइस में, तो ऑटोमेटिकली आईडीज तो आपके पास 0 होंगी, क्योंकि आईडीज आपके पास अवेलेबल नहीं। ठीक है, सेम ये वाली मास्टर वाली आईडी भी आपके पास नहीं होगी, इनवाइस नंबर भी आपके पास नहीं होगी, क्योंकि ये चीजें जनरेट हो रही हैं कहाँ पे, प्रोसीजर के अंदर। कस्टमर जो है वो 15 मैंने कर दिया, 15 कर दिया, और इसको मैंने कर दिया जी 7th of July, दिस। ठीक है, और डिस्काउंट जो है वो हम 0 कर देते हैं। ठीक है, चलो 500 डिस्काउंट कर देते हैं, इतना बनेगा भी, टोटल बन जाएगा। 500 हमने डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, अब इस केस में यहाँ से जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ तक, तो अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली इंसर्ट करेगा, क्योंकि हमने प्रोसीजर के अंदर दिया हुआ है कि जब आईडी नहीं होगी तो वो न्यू आईडी जनरेट करेगा, इनवाइस नंबर नहीं होगी तो इनवाइस नंबर न्यू जनरेट करेगा। तो उसको मैच नहीं मिलेगा, तो उस केस में वो क्या करेगा, इंसर्शन करेगा। और यहाँ पे भी 0 के केस में
वो क्या करेगा, इंसर्शन करेगा। तो अब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो उसने कहा जी कि पहले रिकॉर्ड नहीं था, इंसर्ट हुआ, ठीक है, टोटल इतना बना, इतना डिस्काउंट, नेट टोटल इतना हो गया, और इनवाइस नंबर 3 बन गई, और ये इंसर्शन हो गई जिसमें इनवाइस नंबर 3 के साथ आ गया। तो मीन्स कि हमारा सिंपल एक ही प्रोसीजर में इंसर्ट और अपडेट दोनों चल रहे हैं मर्ज के साथ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी, इसी को दोबारा नीचे एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि कोई पुराना रिकॉर्ड तो जो है वो तो नहीं इफेक्ट हो गया, ठीक है, उसको वेरीफाई करने के लिए। तो हमारे पास मास्टर में 3 एंट्रीज आ गई, ठीक है, तीनों अपनी जगह अलग अलग। और यहाँ पे ये हमारे इनवाइस आईडी 2 के आइटम्स हैं, ये हमारे 1 के आइटम्स हैं, और ये हमारे 3 के आइटम्स हैं। मीन्स के बाकी कोई भी चीज नहीं हिले। तो ये हमारा पार्ट 3 था मर्ज का, और होपफुली कि आपने इसको बड़ा एंजॉय किया होगा। इसके अंदर इंसर्ट, अपडेट, जो डिलीट जो है वो बड़ा टेक्निकली आप तीनों स्टेटमेंट को एक ही गो के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लेक्चर आपके जितने भी मास्टर डिटेल के इश्यूज हैं इंसर्ट अपडेट के, जिसको फ्रंट एंड से आप लूप लगा के आते हैं, या आप इफ की कंडीशंस, एल्स की कंडीशंस, और किस तरह से डिफिकल्ट तरीके से उसको टैकल करते हैं, वो मसले मसाइल आपके खत्म हो जाएंगे। आप इसको बड़ी आसानी से, बड़े तरीके से मर्ज के साथ विद टेबल टाइप मास्टर डिटेल का मसला आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था मर्ज, जो कि हमने शुरू से लेके एंड तक उसको डिटेल में, मीन्स के सिंपल वर्क से लेके कॉम्प्लेक्स वर्क तक हम उसको स्टडी कर चुके। आपका इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई कॉस्ट नहीं है आपके क्वेश्चन पूछने की, हमारे आंसर करने की कोई भी कीमत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपने इश्यूज बता सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी इशू, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें वक्त मिलता जाएगा हम आपके क्यूरीज के ऊपर रिप्लाई करते जाएंगे। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। फी अमान अल्लाह।